एक भक्त कहता है कि तेरा राम जी जो है बेड़ा पार कर देंगे, अपने मन को उदास क्यों रखता है? क्योंकि जो बेड़ा पार करने वाले हैं राम जी, वो तेरा नैया पार कर देंगे। नैया तू कर दे उसी के हवाले। जब तक भक्त जन हम अपने सहारे चला करते हैं, हम समझते हैं कि मैं कर रहा हूं। जब तक मैं आता है ना, वो बकरी होती है ना, जो बकरा जो कटता है, वो मैं करता रहता है। उसके अंदर मैं भरा होता है, वो हमेशा मैं करता है और मन को उदास करके रखता है। भक्त जनों इसीलिए वो कट जाता है और एक एक टुकड़ा मांस उस आग पे तल दिया जाता है। भक्त कहता है कि नैया तू कर दे प्रभु के हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। क्योंकि ये लहरती हुई नदी में भगवान ही नैया को संभाल सकता है। इस संसार में कोई संभालने वाला नहीं है। इस संसार में चाहे जितना मर्जी है प्रेम कर लो, भरोसा कर लो, लेकिन भगवान ही साथ देगा। इस संसार में कोई साथ देने वाला नहीं है। ये काबू मझधार उसी के हाथ में, पतवार भी उसी के हाथ में है। ये मझधार दिया है तो पतवार उसके हाथ में है। वो जब चाहेगा उस नदी से बाहर निकाल देगा। एक संत का जीवन हम सब देखते हैं भक्तजनों, न उसका घर होता है, न उसकी कोई बीवी होती है, न उसके पास कोई बच्चा होता है, न उसका कोई साथी संगाती होता है। वो तो निरंतर भगवान के चरणों में लगा रहता है और निरंतर चलता रहता है। हे प्रभु, ये लहर भी आप हो, ये मझधार भी आप हो और ये मेरे इष्ट, ये मेरे गुरुदेव, ये मेरे भोलेनाथ, पतवार भी आपके ही हाथ में है। आप ही संभाल लो। ये नहीं समझना कि ये संत जो है, ये जो फक्कड़ बन के घूमते रहते हैं, ये संतों का कोई परिवार नहीं होता। संसार में तो वास्तविक में न कोई घर होता है, न कोई धन होता है, न कोई परिवार होता है, लेकिन भक्तजनों उनकी जो नाव होती है, भले ही मझधार में आपको लगे कि इनके पास तो कोई धन नहीं है, इनके पास कोई वस्त्र नहीं है, लेकिन भरोसा एक राम का होता है। एक का ही भरोसा होता है तो सारे काम चल जाते हैं। उस बरसती बरसात में वो छत कहाँ देना है, कंबल की व्यवस्था कैसी करनी है और भोजन का व्यवस्था क्या करना है, ये भगवान के हवाले जब कर दिया तो भगवान जो है ये संभालते रहते हैं और कोई डर नहीं रहता उनको। पग पग पर साथी जो है, पग पग पर साथी कोई पत्नी नहीं होती, पग पग पर साथी कोई बेटा नहीं होता, पग पग पर साथी कोई संसार का मित्र नहीं होता। पग पग पर साथी कौन होता है? जो भगवान, जो करतार, जो इस संसार में उसने भेजा, वही साथ में होता है भक्तजनों। और जब भगवान के हाथ में नैया को कर देते हैं, नैया तू
कर दे प्रभु के हवाले, लहर लहर प्रभु आप संभाले। ये लहर में जो है ये भगवान ही संभाला करता है। ये ऐसे ही है हमारे भगवान, ऐसे ही है हमारे कृपालु आशुतोष भगवान, जो बिना उद्देश्य के, बिना कुछ किए, बिना भाव के ही, अगर भाव कुभाव आलस आलख हो, किसी तरीके से जब हम उसके मार्ग में चल देते हैं भक्तजनों, तो भगवान हमें 100 हाथों से गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ऐसे समय यूं ही नहीं झुकती दुनिया तेरे दर पे, आशुतोष तेरे दर पे तकदीरें बनती है। ये आशुतोष भगवान तुम्हारे दर पे लोग ऐसे नहीं झुका करते हैं। तू तो तकदीर बनाने वाला है और तकदीर बना देता है। भक्तजनों, ये दुनिया वाले ऐसे ही रास्ते पर ये दौड़ते नहीं है पागल बन के, नंगे भूखे बिना वस्त्र के ऐसे ही नहीं दौड़ते। इस दरबार में तकदीरें बनाई जाती है। ये जो आशुतोष का दरबार है, इस दरबार में तकदीरें बनती हैं भक्तजनों। लेकिन हमें उस एक पग को आगे चलना पड़ेगा, तब मेरा वो आशुतोष जो है, आशुतोष का ही मतलब होता है जो तत्क्षण शीघ्र की शीघ्र प्रकट हो जाए, जो शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाए, वो हमारे भगवान आशुतोष हुआ करते हैं। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोले कि मुझे भगवान के चरणों में कुछ मिला नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भक्त वत्सल भगवान है, करुणा बरवाले भगवान है, कृपा सिंधु है। इसीलिए भगवान आशुतोष कहा जाता है। और उनके चरणों में अपना जो नाव है, जो नैया है, सौंप दो, फिर देखो कितना आनंद आता है। ये जीवन आनंदमय हो जाएगा। फिर मजा नहीं मिलेगा तो मजा नहीं लोगे तो सजा भी भोगना नहीं पड़ेगा। और जब तक भक्तजनों, जब तक इस संसार में हम मजा लेते रहेंगे, जब तक हम भोगों को भोगते रहेंगे, तब तक ये रोग हमारा पीछा छोड़ नहीं सकता है। जब तक हम मजा लेते रहेंगे, तब तक सजा भोगते रहेंगे और निम्न से निम्न योनियों में आने के लिए, विचरने के लिए मजबूर होते रहेंगे। इसीलिए संत कहते हैं कि नैया तू कर दे प्रभु के हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। और भगवान के चरणों में समर्पित करके देखो। अब आइए भक्तजनों, अब उस कथा के प्रसंग के तरफ चलते हैं। बोलिए भगवान आशुतोष की सच्चे दरबार के। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण देव के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि से एक विशाल काय कमल की उत्पत्ति होती है, जिसका अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही शाम अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ उस कमल से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख
लाल मस्तक पर त्रिकुंड धारण किए हुए मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्षों तक मैं नीचे चला। 100 वर्षों तक चला, नीचे चलता गया उस कमल को पकड़ करके। तब एक पकड़ता हुआ 100 वर्षों तक, किंतु मैंने वहां भी कमल की जड़ को 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, तब भी मुझे उस कमल के जड़ प्राप्त नहीं हुआ। बता रहे हैं ब्रह्मा जी, बता